Hi guys, this is Divyansu and let's talk something today. So as per my analysis, मेरे वीडियोस को देखने वाले जो मेजॉरिटी लोग हैं वो 18 से 24 एज ग्रुप वाले हैं एंड आई गेस कि उनमें से मेजॉरिटी लोग तो स्टूडेंट्स हैं। और मैं यूजुअली इन्वेस्टमेंट्स की बातें करता हूँ कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास तो कोई अर्निंग के सोर्स ही नहीं है, मतलब उनके पास पैसे ही नहीं इन्वेस्ट करने को। और अगर कुछ पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स के पास कुछ अर्निंग के सोर्स है भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा नहीं कि वो अभी से इन्वेस्ट करके कोई बड़े फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोच सके। तो फिर क्या स्कूल्स कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं है? और अगर है, अगर तुम्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, मनी मैनेजमेंट स्किल के बारे में जानना उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर कैसे बता यार दिव्यांशु। ऑल्सो क्या हो सकता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए, लेट्स डिस्कस दैट। तो भाई यहाँ पे ना दो सिनेरियो बनता है। एक तो जो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स 9, 10, 11, 12 वाले, तो उनके पास तो कोई भी अर्निंग का सोर्स डेफिनेटली नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। उन्हें तो पैसे कमाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, मनी मैनेजमेंट स्किल के बारे में जरूर उन्हें सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप टाइम के साथ ही सीखते जाते हो। इसके कोई एक डेफिनेट कोर्स नहीं होते जहाँ पे आपको सारी कुछ चीज़ें एक बारी में बता दिया जाए और आप सब कुछ सीख भी लो और ऑब्जर्व भी कर लो और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर सको। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वैसे स्टूडेंट्स को अर्निंग के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जरूर उन्हें सीखते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेती रहनी चाहिए। क्योंकि यार क्या है ना कि स्कूल्स कॉलेज आपको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाते, बट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। अब दूसरे कैटेगरी में वैसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कॉलेज में हैं और जिनकी कोई अर्निंग सोर्स भी है, मतलब वो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ या तो फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे जहाँ से पैसे बना रहे हो, या फिर ट्यूशन दे रहे हो, या फिर पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होंगे, या फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स टाइप की चीज़ें कुछ कर रहे होंगे जहाँ से वो पैसे बना रहे हो। और हाँ, अगर किसी को डाउट है तो मैं बता दूं कि कॉलेज में आप अपनी पढ़ाई के साथ ये सारी चीज़ें भी मैनेज कर सकते हो और इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। इसलिए आपको अपने पढ़ाई के साथ नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, नए नए डोमेन्स एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, जैसे फ्रीलांसिंग, नए नए स्किल्स आपको सीखते रहना चाहिए जो आपको बैक कर सके। क्योंकि यार क्या है ना कि आज के टाइम पे हैविंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इज़ अ बिग लग्जरी। स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचते रहना चाहिए। और अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना है तो उसकी भी प्रिपरेशंस करते रहना चाहिए कॉलेज के टाइम से ही अपने पढ़ाई के साथ। तो ये सब है। आई नो कि मैं थोड़ा टॉपिक से डेविएट हो रहा हूँ, बट नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि वो कॉलेज स्टूडेंट्स जिनकी कोई अर्निंग सोर्स है वो अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर उन पैसे का यूज़ करके क्या क्या और वैल्यूएबल काम कर सकते हैं जिससे कि उनकी पर्सनल ग्रोथ और भी ज़्यादा हो सके। लेट्स डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है और फिर भी वो अर्न कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसके पास कोई स्किल है जिस स्किल की मार्केट में डिमांड है और वो उस स्किल में अच्छा है, तभी तो लोग उसे पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस सोर्स से जो भी आपको इनकम आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास कोई एक स्किल है और उस स्किल को आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो सीखा ही होगा ना। तो अब टाइम आ चुका है कि आप उस स्किल में और भी बेहतर होते जाओ। इसलिए आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं आप उसे अपनी लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करते जाओ, सो दैट कि आप अपने स्किल में इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचो, फिर एडवांस लेवल तक चले जाओ। तभी आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और भी ज़्यादा पैसे आएंगे। या फिर आप कोई नई स्किल सीख सकते हो, जैसे लेट्स से कि अभी आपको वेब डेवलपमेंट आती है जिसके थ्रू आप क्लाइंट का काम करके कुछ अच्छे खासे पैसे बना रहे हो। इसके साथ ही साथ आप एंड्रॉयड भी सीख सकते हो। लेट्स से कि आपने एंड्रॉयड भी सीख ली, एक दो प्रोजेक्ट्स भी कर लिए, एक दो प्रोफेशनल लेवल का काम भी कर लिया। इसके बाद आप iOS की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, उसे भी सीख सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी एक्सपर्टीज की डोमेन्स को बढ़ाते जाओ धीरे धीरे करके। यही एक सही तरीका है। और इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। जो एक सोर्स से जो इनकम आ रहा है उसे आप अपनी लर्निंग्स पे, इन सारी चीज़ों को सीखने में इन्वेस्ट करते जाओ। आप अपने रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करो। लेट्स से कि अभी आपका पीसी उस लेवल का नहीं है तो आप उसे अपग्रेड करो, सो दैट कि आप अपने काम में और भी एफिशिएंट होते जाओ। मोबाइल, इंटरनेट, बुक्स, जो भी आपके रिसोर्सेज है उस पर आप पैसे डालो। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है अपने रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करने पे, क्योंकि यार क्या है ना कि आज नहीं तो कल वो आपको जरूर पे बैक करेगा। सो ये है आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कि आप अपनी लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करो, अपने रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करो। आपके पास 10,000 रुपये आ रहे हैं, आप इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि यार इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। आपको 10,000 रुपये स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो में डाल के शो ऑफ नहीं करना है। क्योंकि हाँ, अगर इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर आपके पास पैसे बच रहे हैं तो फिर तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इवन आफ्टर आप एक स्टूडेंट हो
और आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, फिर भी मैं बोलूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ SIP के थ्रू आप जरूर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। द रीज़न बीइंग कि कंपाउंडिंग का मैजिक ना रियल है, सही में। सो आज आपके लिए 500 रुपीज़ मैटर करता है, बट आफ्टर सम ईयर्स यू माइट नॉट केयर अबाउट इट। एंड what if this 500 rupees per month turns out to be a big amount after 15 years, after 20 years? You never cared about this money and this turns out to be a big amount, right? So बाद में आपको रिग्रेशन ना हो कि आपने अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना किया, इसलिए आपको एटलीस्ट SIP के थ्रू इतना अमाउंट तो म्यूचुअल फंड में डालना ही चाहिए। इससे आपकी डिसिप्लिन भी बढ़ती है, प्लस दिस माइट टर्न आउट टू बी अ बिग अमाउंट लेटर ऑन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आप खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद के लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करो, खुद के रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करो। ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो बहुत कम पैसे में। यूडेमी, यूडेस्टी, कोर्सेरा, स्किलशेयर, ये सारी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप बहुत ही रीजनेबल प्राइस में खुद से एफर्ट डाल के अच्छी खासी स्किल्स गेन कर सकते हो। सो गाइज, आई होप यू गॉट इट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड, प्लान कुछ भी नहीं था। आई जस्ट स्पोक माई माइंड, बट आई गेस आई एडेड सम वैल्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे जरूर लाइक करना। अभी भी कोई डाउट्स है या सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। If you are new here, subscribe to the channel. Also, you can share it to others. Thank you so much for watching this video up to now. I'll see you in the next video for sure. Till then, take care of yourself, take care of your family. Be happy, be positive.